प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूसा कृषि विज्ञान मेला संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे आदरणीय कैलाश चौधरी साहब, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक आदरणीय डॉक्टर महापात्रा जी, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय ए.के. सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे किसान परिवार में देश भर में श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित ऐसे हमारे प्रगतिशील किसान आदरणीय कमल सिंह चौहान साहब, आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी, आदरणीय सुल्तान सिंह जी, कर्नल देसवाल जी, सरदार प्रीतम सिंह जी, श्रीमती कृष्णा यादव जी, श्रीमान डबाज साहब, डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक गण और पूसा मेले में उपस्थित इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हमारे देश के सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, पूसा कृषि विज्ञान मेला कृषि के क्षेत्र में देश का प्रतिष्ठित आयोजन है। यह आयोजन एक तरफ किसानों को एक दूसरे से मिलने का भी अवसर प्रदान करता है। यह आयोजन एक किसान दूसरे किसान को अपने अनुभव से लाभान्वित करता है। यह मेला किसानों को तकनीक से जोड़ता है और यह मेला किसान को अच्छे मानकों के बीच उपलब्ध हो सके इस दिशा में प्रेरित करता है। और यह मेला किसान में और किसानी में दोनों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। आप सब देश भर से इस मेले में भाग लेने के लिए आए हैं। मैं भारत सरकार की ओर से और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से सभी किसान भाइयों और बहनों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन इस मौके पर करना चाहता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की आधी से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और देश में भूमिका कुछ भी हो, लेकिन देश की बड़ी जनसंख्या खेती के क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त करती है।
कृषि की प्रधानता हो, कृषि पर निर्भरता हो, रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता हो, तो ऐसे क्षेत्र को सरकार ने हमेशा प्राथमिकता पर ही रखना चाहिए। और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा, खेती के क्षेत्र में अनेक ऐसी सुविधाएं जिनकी किसान को जरूरत है, ऐसी तमाम सारी अनुदानित योजनाएं जिनके माध्यम से किसान का भला हो सकता है, इस पर सरकारें काम करती आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि हमारे देश में 86% जो किसान है वो छोटा किसान है। 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के लगभग जमीन वाला किसान है। और जब हम छोटे किसान की तरफ देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि छोटे किसान तक योजनाओं का लाभ भी 100% नहीं पहुंच पाता। छोटे किसान के पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है और छोटे किसान के पास कोई दूसरा निवेशक भी नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि छोटे किसान परिवार का बेटा, उसकी यह मजबूरी हो जाती है कि वह खेती को छोड़कर किसी और दूसरे काम में जुड़ जाए, जिससे खेती के साथ एक तनख्वाह और एक वेतन जुड़ जाए तो उसका परिवार ठीक प्रकार से चल जाए। देश जब आजाद हुआ था उस समय हमारे जीडीपी में खेती का प्रतिशत आधे से अधिक था। लेकिन धीरे धीरे बाकी क्षेत्र आगे बढ़ते रहे और खेती का जीडीपी में योगदान घटता रहा। उसका मूल कारण है कि चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो रेल का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य प्रकार के उत्पादन के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आजादी के बाद आवश्यकता के अनुसार कानूनी बदलाव किए गए हैं। हर क्षेत्र में निजी निवेश हो सके, हर क्षेत्र में बैंकों का पैसा लग सके, इसके लिए सरकारों ने कानूनी प्रावधान भी किए, योजनाएं भी बनाई। तो आज हम देखते हैं कि एक किसान से अच्छी हालत में एक छोटी इंडस्ट्री वाला दिखाई देता है। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर छोटे किसान की तुलना करो और एक ट्रक मालिक की तुलना करो तो ट्रक मालिक की आय बेहतर होती है बनस्पति किसान के। ये अंतर इसीलिए कि किसान की खेती में निजी पैसा नहीं लगा, किसान को कानूनी बंदिशों से मुक्त नहीं किया गया और जो ट्रक है उसमें ट्रक के मालिक की भी मार्जिन मनी लगी हुई है और ट्रक खरीदने के लिए बैंक का भी पैसा लिया हुआ है। इसलिए वो कमा भी ज्यादा रहा है और देश की प्रगति में भी योगदान ज्यादा दे रहा है
और टैक्स के माध्यम से देश को रेवेन्यू देने में भी वो सक्षम है। इसलिए जब किसान की हम चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को यह विचार करने की आवश्यकता है कि अगर किसान को मुनाफे में लाना है, किसान खेती को और आगे बढ़ाए, किसान परिवार का पढ़ा लिखा नौजवान वह भी खेती की तरफ प्रवृत्त हो सके, तो इसके लिए जरूरी है कि कानूनी बंदिशों के द्वार खोले जावें, जिनको मोदी जी ने कानून बनाकर खोला है। और इसके लिए जरूरी है कि निजी निवेश किसान के खेत तक पहुंचे और किसान के गांव तक पहुंचे। किसान अपने खेत में उत्पादकता बढ़ा सके, इस दिशा में बहुत तेजी के साथ हमारे कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। आप सब प्रतिवर्ष अनुभव करते होंगे, हमारा पूसा संस्थान, हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र रोज रोज नए आविष्कार कर रहे हैं।